मैं काली माँ आज तुम्हारे जीवन को बदलने का मार्ग तुम्हें बताकर जाऊंगी, किंतु यदि तुम सच्चे मन से मेरे संदेश को सुनोगे तभी तुम्हारा जीवन कल्याणकारी हो पाएगा। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत चिंता में बैठे हो, किसी खास परेशानी में तुम्हें घेर रखा है और तुम्हारे जीवन में खुशियों के नाम पर सिर्फ दुख ही दुख है। मैं तुमसे आज केवल एक वचन चाहती हूँ कि जो तुम इस संदेश में सुनोगे वह सब बातें तुम्हें अपने जीवन पर लागू करनी है। चिंता में मत बैठे रहो मेरे बच्चों, अपने कर्म करते जाओ। अभी इस संसार में तुम्हारे कर्म से ज्यादा बलवान और कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे भविष्य का आईना दिखा सकती हूँ। यदि तुम अपने कर्मों में सुधार कर लोगे तो तुम्हारे दुखों का अंत स्वयं ही होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग या फिर सफलता असफलता या सुख दुख जो कुछ भी तुम प्राप्त कर रहे हो, यह सभी तुम्हारे कर्म का फल है। तुम जैसे कर्म कर रहे हो वैसे तुम्हें फल मिल रहे हैं। इसलिए बैठे रहने से तुम्हारे कर्म बदल नहीं जाएंगे, बल्कि कर्म बदलने के लिए तुम्हें अच्छे कार्य करने होंगे। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जो भी किया है, अच्छा या बुरा, उस चीज का जो भी तुम्हें परिणाम मिल रहा है वही तुम्हारा कर्म फल है। जब भी कोई मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो वह प्रतिक्रिया अच्छी होती है, और बुरे कार्य करे हैं तो प्रतिक्रिया बुरी होगी। यही प्रतिक्रिया ही तुम्हारे अच्छे या बुरे कार्य करने से तुम्हें प्राप्त होती है। यदि तुमने अपने जीवन में कुछ गलत कार्य किए हैं या तुमसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उसका पश्चाताप करके अपनी उन गलतियों में सुधार करो एवं फिर कभी ऐसी गलतियां ना करने का मुझे वचन दो। मेरे बच्चों, यह जीवन तुम्हें बहुत मुश्किलों के बाद मिला है। मनुष्य जीवन पाने के लिए आपको बहुत सारी योनियों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही आपको यह दुर्लभ शरीर प्राप्त होता है। तो मेरे बच्चों, आप अपने शरीर का, अपना स्वास्थ्य का, अपने जीवन में हो रही हर छोटी बड़ी घटनाओं का ध्यान रखिए। आप सब जैसे अपने छोटे से शिशु का ख्याल रखते हैं, उसका दिन रात ध्यान रखते हैं, उसकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ एक कर देते हैं, वैसे ही आप भी अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि यह शरीर आपको एक बार मिला है। क्योंकि आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो ही आपका मन और बुद्धि भी स्वस्थ और खुश रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि तन और मन स्वस्थ होगा तो ही आप जीवन के हर कार्य खुशी खुशी कर सकते हैं। मैंने आज तक आपको जितनी भी शक्तियां दी हैं वह सिर्फ इसलिए नहीं दी हैं कि आप सिर्फ इसका प्रयोग करके धन के पीछे भागें और अपना पूरा दिन उसी में ही लगा दें। आप कुछ पल अपने लिए भी निकालिए, अपने परिवार, अपने आसपास, अपने खुद के लिए भी समय निकालिए, ताकि आप जीवन भर हर छोटी बड़ी खुशी का आनंद ले सकें। मेरे बच्चों, शास्त्रों में भी कहा गया है, अगर आपकी काया स्वस्थ है तो उससे बड़ा सुख जीवन में कुछ और नहीं है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही भगवान का निवास होता है। अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपकी आत्मा भी स्वस्थ होगी, और स्वस्थ आत्मा में प्रभु का निवास होता है। यह जीवन अनमोल है, यह बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है। और जीवन अनमोल तभी होगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका मन, दिलो दिमाग, आपकी आत्मा सभी कुछ सही तरीके से कार्य करेंगी। और इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दिन का कुछ समय अपने शरीर को भी जरूर दें।
वैसे भी मनुष्य इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए समय निकालना भूल ही गया है। वह भूल जाता है जिसके द्वारा सभी कार्य करता है, वह उसी का ही ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए तुम हमेशा सबसे पहले उसका ध्यान रखो जिसके कारण तुम इस धरती पर जीवित हो। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके शरीर में एक बार रोग लग जाते हैं तो चाहे आप कितनी भी औषधि ले लें, जितना भी अपना इलाज करा लें, आप पहले जैसा पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप सचेत रहें। आप अपने जीवन में कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आप अपने शरीर को हानि पहुंचाएं। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे अपने मनोरंजन के लिए अपने शरीर में कुछ गलत प्रकार के पदार्थ का सेवन करते हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे वह 2 पल की खुशी के लिए अपने शरीर का नुकसान करते हैं और वे सोचते हैं हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, 2 पल की खुशी के लिए आप अपनी आत्मा, अपने शरीर दोनों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों, आप इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म ले पाए हैं तो इस मनुष्य जन्म का उपयोग अच्छे कार्य में करो। अपने स्वार्थ के लिए अपने शरीर को हानि ना पहुंचाएं। आपको प्रभु का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने आपको इतना सुंदर तन मन देकर इस धरती पर भेजा है। वह सिर्फ इसलिए कि आप भगवान के प्रिय बच्चों में से एक हो। वह चाहते हैं कि आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी कल्याण करें। मेरे बच्चों, कभी भी गलत संगति में ना पड़ें, क्योंकि एक बार जीवन में अगर आप गलत संगति में पड़ जाते हैं तो उससे आपका पूरा जीवन ही खराब हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप जिस राह पर चल रहे होते हैं वह आपके लिए कितना ज्यादा खराब होता है। इसलिए सोच समझकर अपनी संगति बनाएं।